बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन पीपल्स पार्टी के शहीदों को, उन जरदारी की ग्रुप के लाबी को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो एक सिंध असम्बली का इजलास आप लोगों ने 2:30 बजे तलब किया, 25 अक्टूबर बाद नमाज जुम्मा 2:30 बजे का टाइम जनाब स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहिब ने रखा। उस एजेंडे में एक हलफ बर्दारी की तकरीब भी थी, छोटी सी। एक नौ मुंतखब GDA के उम्मीदवार मुअज़्ज़िम अली ख़ान अब्बासी साहिब को हलफ उठाना था। जो इन लोगों ने सुबह से ही अपने सियासी असर रसूख पीपल्स पार्टी के उन गुरु तो खैर नहीं कहूँगा, बल्कि पूरे ग्रुप ने एक अपना अजीब रवैया रखा था। कभी किसकी पास इशू कर रहे हैं, कभी किसी की पास रद्द कर रहे हैं। थोड़ी देर में सैकड़ों पास इशू होके गेट पे पहुंच गई। फिर स्पीकर साहब अपने वर्बली अंदाज में कहते हैं कि तमाम तर पासे मनसूख की जाएं। फिर कुछ ही देर में 2:50 पर स्पीकर साहब का एक बयान आता है, एक वर्बली बयान आता है, सेक्रेटरी को आता है या किसी और ऑफिसर को आता है कि पासे इशू करो, लोगों को अंदर आने दो, ताकि जो लोग मुअज़्ज़िम अली ख़ान अब्बासी की हलफ बर्दारी में आ रहे हैं उनको आने दिया जाए। ये जनाब स्पीकर साहब की कारकर्दगी। कुछ लोग अंदर आ चुके, कुछ लोग बाहर थे। इतने में जनाब गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी मुअज़्ज़िम अली ख़ान अब्बासी के लोगों का हुजूम देखकर एक बौखलाहट का शिकार हो गई। वो मजबूर हो गई, एक कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास मुलतवी कर लिया मंगल तक। जो ये मैं बात समझता हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और जहाँ तक एक मेरा नाक़िस दिमाग काम कर रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त तस्लीम ही नहीं कर रही। लाड़काना के अंदर जो मुअज़्ज़िम अली ख़ान ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की, वो इनसे हज़म नहीं हो रही। जो पीपल्स पार्टी ग्रुप के अंदर कब्ज़ा माफिया बैठे हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों को निकाल कर एक पार्टी पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और पार्टी को अपनी जागीर समझकर अपने फैसले CM साहब से या स्पीकर साहब से या जो इस वक्त नाम निहाद बिलावल जरदारी साहब पार्टी पर काबिज है, जो चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। मैं सिर्फ इतने अल्फाज कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी को तो इन लोगों ने, जो बिलावल जरदारी के चहीते हैं या जरदारी ग्रुप के चहीते हैं और स्पीकर के चहीते हैं, मुराद अली शाह के चहीते हैं, इन लोगों की वजह से आज सिंध से पीपल्स पार्टी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान से तो ख़त्म हो चुकी, पंजाब से ख़त्म हो चुकी, KPK से ख़त्म हो चुकी, बलोचिस्तान से ख़त्म हो चुकी। अब महदूद एक सिंध की छोटी सी पार्टी रह चुकी है। वजह यही है कि इन लोगों के पास, बिलावल जरदारी के पास जितने लोग बैठे हैं, वो उसके समझ लें कि अपने बगल में ही कातिल बैठे हुए हैं। अपने बगल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी डेवलप हो।
पीपल्स पार्टी ऊपर जाए, पीपल्स पार्टी तरक्की करे, पीपल्स पार्टी फिर जो इस वक्त उसके ऊपर सवाल चल रहा है वो फ़आल हो जाए, वो बुलंद रुतबे में जो जैसे भुट्टो साहब के दौर में थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में थी, वैसे ही आ जाए। मगर जैसे लोग अभी इस वक्त जरदारी या बिलावल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो सब के सब ये चाहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने 2008 से लेकर आज तक 12 सालों से मुसलसल खाया है, उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए। अब नेब में उनका एक बंदा गिरफ्तार होता है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, उनको कोई गैरत नहीं आती कि हम गिरफ्तार हैं, अपनी इज्जत का ख्याल उनको नहीं है। उन्होंने इतना माल कमाया तो बोलते ये हैं कि भाई अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं अकेला हूँगा ना, पिछले मेरा ख़ानदान तो ऐश व इशरत करेगा, मेरे बच्चे ऐश व इशरत करेंगे। ये इनकी नाकिस सोच है। मगर पीपल्स पार्टी के जो बाला लोग बैठे हुए हैं या पीपल्स पार्टी के खैर ख्वाह, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर कोई भी खैर ख्वाह मेंबर मौजूद है, या एमपी हो या एमएनए हो, वाट एवर जो भी हो, इस वक्त कोई भी पीपल्स पार्टी का खैर ख्वाह बंदा नहीं है। सब ये चाहते हैं पार्टी ख़त्म हो, पार्टी ख़त्म हो, नया ग्रुप आए, नया ग्रुप आए। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी के उन अराकीन को जो इस वक्त मार्केट में घूम रहे। एक नासिर शाही घूम रहा है जो अभी तक किचरे से उसने जान नहीं छुड़ाई, आप पहुँचा है कुछ और मराहिल में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अगर ख़त्म करने का मंशूर है तो वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं। सिंध के लोगों ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया, लियारी वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब लारकाने वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी आपको रिजेक्ट कर दिया, अभी 2019 में भी आपको रिजेक्ट कर दिया। बाई इलेक्शन में तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात तो मेरे ख्याल में किसी आज़ाद उम्मीदवार ने नहीं जीते, हुकूमत के अलावा किसी और ने नहीं जीते। मगर लोगों के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए एक नफ़रत पैदा की गई है। वो नफ़रत पैदा करने वाले कौन है? जो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, जो जरदारी के बगल में बैठे हुए हैं, जो बिलावल के बगल में बैठे हुए हैं। जिस तरह आज एक हलफ बर्दारी की तकरीब थी और कोरम पूरा ना होने का एक बहाना इन लोगों ने बना दिया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सिंध वालों को, ख़ास तौर पर जरदारी ग्रुप वालों को, कि अगर आप चाहते हैं हुकूमत आपकी रहे, इक़्तिदार आपका रहे, सिंध में बरसरे इक़्तिदार आप रहो, तो खुदारा ये जो टुच्ची हरकतें आप लोग कर रहे हो इससे बाज आ जाओ। मुअज़्ज़िम अली खान अब्बासी को तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे ही दी और आज उसको दुनिया वालों ने और मज़ीद सराहा, उसकी और ज़्यादा तारीफ हुई। आज पूरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया के जो मुखालिफिन हैं, हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन चैनल हैं, आज इंडिया ने भी वो चीज़ दिखाई कि इन सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो एक जीता हुआ, अवाम ने उसको सिलेक्ट किया, अवाम ने उसको मुंतखब किया, अवाम ने उसको मेंबर चुना, अवाम ने उसको वोट दिया, अवाम ने उसको पसंद किया, अवाम ने उससे चाहत की, अवाम ने उससे मोहब्बत की, अवाम ने उससे ताल्लुक़ जोड़ा, अवाम ने उसको पसंद करके ऐवान तक पहुँचाया। मगर हुकूमत की कारकर्दगी यही है कि वो उनको हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं करवाना चाहते। कुछ उसका और ये जो सियासी गेम इन लोगों ने आज खेली है, पीपल्स पार्टी वाले जो हथकंडी और टुच्ची हरकत पीपल्स पार्टी वालों ने की है, इस पर शदीद गुस्सा तो है, मगर इस बात पे खुशी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में भी 17 अक्टूबर में भी लाड़काना का शान अल्लाह ने बुलंद किया, मुअज़्ज़िम अब्बासी का शान अल्लाह ने बुलंद किया। आज असेंबली में एक तारीख रकम हो गई है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने, तमाम जमायतों ने मुअज़्ज़िम अब्बासी को एक पटका पहनाया, दस्तार पहनाई, उसको रुतबा दिया, उसको ओहदा दिया। अभी आपकी हलफ बर्दारी की तकरीब मनसूख करना ये आप लोगों की घटिया हरकत है। मैं समझता हूँ
कि पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट खोना चाहती है। और मैं एक आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैं उम्मीद है कि जनवरी तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी जनवरी तक हुकूमत में नहीं रहेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी एक अपना तजुर्बा कह रहा है, एक नाकिस छोटा सा तजुर्बा कह रहा है, छोटा सा सियासी कारकुन के हैसियत से कह रहा हूं। मैं किसी जमात से वास्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का कारकुन नहीं हूं और नहीं मैं किसी पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूं। मैं एक आज़ाद हूं, मैं एक सिंधवासी हूं। सिंधवासी को एक मैं पैगाम देना चाहता हूं, जो ये हक के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले इंशाल्लाह एक दिन जलील व ख्वार होंगे। 2020 जनवरी पीपल्स पार्टी का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन में इनको जाना पड़ेगा। आज की इनकी हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है और आवाम, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बिरादरी, सोशल वर्कर, जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, उन सब ने अपने तासुरात दिए। उन लोगों के दिल में पीपल्स पार्टी की नफ़रत बैठ गई है। अब भी मैं बिलावल जरदारी से कहता हूं कि आप मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हो, जो इर्द गिर्द आपके बैठे हुए हैं, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, वही आपकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। वही यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो। जो नए लोगों को आप लाए हो, पुराने लोगों को आपने रद्द कर दिया और पुराने लोगों को आपने किनारा कर दिया, मगर ये नए लोग आपको ले डूबेंगे। बिलावल जरदारी साहब, ये मेरा पैगाम है। आपसे गुजारिश की जाती है, कितने दिन तक ही आप इनको हलफ नहीं उठवाएंगे? कितने दिन तक? आखिर कभी न कभी आप हलफ लेंगे, कभी न कभी आपको मानना पड़ेगा, आपको रुस्वा होकर हलफ लेना पड़ेगा, जलील होंगे भी फिर भी लेना पड़ेगा। ये बेशर्मी वाली बातें जनाब स्पीकर साहब ख़त्म करो। जो ये हरकतें कर रहा है, मैं उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये हरकतें न करें। सिंध के अंदर तासुब परस्ती न फैलाएं, सिंध के अंदर नफ़रत न फैलाएं। जो जीत कर आया है, आवाम के वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, लोगों को इज्जत दो, तो तुम्हारी भी सिंध के अंदर इज्जत होगी। वरना इंशाअल्लाह ताला 2020 पीपल्स पार्टी का आखिरी दिन होगा। 2020 में जनवरी में इंशाअल्लाह हम पीपल्स पार्टी के इख्तिताम पर एक कील ठोक देंगे। अस्सलाम वालेकुम।